हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं इम्तियाज़ मालिक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 ऑन जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल वाज स्टार्टेड इन 1935, 1945, 50 या फिर 60। रघुनाथ टेम्पल की अगर बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1835 में और कंप्लीट हुई थी 1860 में। शुरू करी थी महाराजा गुलाब गुलाब सिंह ने और कंप्लीट करी थी रणबीर सिंह ने। तो इन्होंने पूछा क्या है कि स्टार्ट कब हुई थी, तो 1935 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का रैंक है 111 और टॉप पे है बेलारूस। तो यहाँ पर इंडिया का पूछा तो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिक या फिर वैरेन हेस्टिंग। इसके रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। 3 एक्ट आपको याद रखने हैं। एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 है कि 3 है, ऐसे 72 और 3। दूसरा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 और चौथा एक्ट आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वैरेन हेस्टिंग। इसी तरीके से 1833 के एक्ट में इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहीं पे सेंट्रलाइजेशन पीक पर पहुंची थी और इस एक्ट में इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया और पहले बने हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया जिसमें इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया वाइस रॉय ऑफ इंडिया और पहला वाइस रॉय बने थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं ये 4 के 4 लेटेस्ट ऐड हुए हैं एज टाइगर रिजर्व। अगर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है राजस्थान में। रानीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट यूपी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करी थी तो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। इसी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था तो कूनू नेशनल पार्क याद रखना है। ये काफ़ी न्यूज़ में रही है क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका से इन्होंने लाए थे वो चीता वगैरह। और ये कूनू नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, ये एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट। इनमें से देखो सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, नर्मदा रिवर या फिर तापी रिवर, इनमें से सबसे साउथ में कौन सा है। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, यहाँ जैसे अगर है अरावली हिल्स, इस तरीके से है विंध्या रेंज, फिर इसके साउथ में रिवर बहता है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, फिर उसके नीचे एक और रेंज है जिसको बोलते हैं सतपुरा रेंज, और यहाँ से नीचे फिर से एक रिवर बहता है जिसको बोलते हैं तापी। इसमें से सबसे साउथ में कौन सा है, तापी रहेगा। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वक्त कश्मीर वाज रिटन बाय। मलिक हैदर, अलेक्जेंडर चुनिंगम है, सर वाल्टर लॉरेंस है या ख्वाजा मोहम्मद। मलिक हैदर ने लिखी थी तारीख कश्मीर। अलेक्जेंडर चुनिंगम ने भी बुक लिखी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सर वाल्टर लॉरेंस कौन सी बुक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर। और वहीं ख्वाजा मोहम्मद की बात करें, इन्होंने लिखी थी वक्त कश्मीर। और यहाँ पूछा भी है वक्त कश्मीर किसने लिखी, तो ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, जैनुल अबिदीन हैड रिलेशनशिप विद। इनमें से किसके साथ रिलेशनशिप थे, ब्रिज देव के, जोध देव के, ध्रुव देव के या फिर अजीब देव के। ब्रिज देव के रिलेशनशिप थे मोहम्मद गोरी के साथ। ये एलाई था मोहम्मद गोरी का अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। जोध देव जो थे कंटेम्प्रेरी थे ऑफ फैरोज शाह तुगलक। और वहीं ध्रुव देव की बात करें तो इन्होंने बनाई थी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। अजीब देव, इनका रिलेशनशिप था जैनुल अबिदीन के साथ। ए इंटू ए जेड है ना, ये स्टार्ट ये एंड हो रहा है, तो यहाँ से आप इसमें टेक्निक याद रख सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द एजुकेट जर्नल ऑफ जे.एंड.के। इन सेक्शन को रिवाइज करेंगे हम क्विकली। 73 सेक्शन क्या बोलते हैं, ये है रिलेटेड टू फेलियर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली अगर फेल होती, मतलब फिर प्रेसिडेंट रूल अगर लगता है, तो वो ये सेक्शन उसके रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 24 बात करता है ओथ और एफर्मेशन की। सेक्शन 79 किसकी बात करता है, एजुकेट जर्नल की।
एडुकेट जर्नल की। और 75 किसकी बात करता है, यानी हाई कोर्ट टू बी द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। यहाँ बात की है एडुकेट जर्नल की, तो सेक्शन 79 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये, 8 पहले था जो भी है। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? 84, 87, 88 या फिर 93? 84 किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। 87 किसके रिलेटेड? इट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। 88 रिलेटेड है ऑल इंडिया सर्विसेज के, ऑल इंडिया सर्विसेज। और 93 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिलेटेड है, तो यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी थी, तो 93 सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बाजीपुर रूलर इन 1510? देखो ये पुर्तगीज के गवर्नर से फ्रांसिस्को अल्मीडा अल्फोंसा डी अल्बुक्यूर नैनो दी कुन्हा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये फर्स्ट गवर्नर थे और इन्होंने लाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को, कब? 1510 में। और नैनो दी कुन्हा इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल, कहाँ से? फ्राम कोचिन टू गोवा, कब? 1530 में। तो यहाँ पर पूछा कि कैप्चर किसने किया था, तो अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 330 मेगावाट? इनको जल्दी रिवाइज करेंगे ऑप्शन को। रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस रिवर पे है? ये चनाब रिवर पे, और इसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट। वहीं बात करें सेवा प्रोजेक्ट, ये किस पे है? ये सेवा रिवर पे, सेवा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, कठुआ में है ये, और इसकी कैपेसिटी है 120 मेगावाट। किशन गंगा प्रोजेक्ट, ये किशन गंगा रिवर पे है, किशन गंगा रिवर पे, कहाँ पे है? बांदीपुर में, और इसकी कैपेसिटी कितनी? इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। और वहीं अगर उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, ये झेलम रिवर पे, कहाँ पे? बारामूला, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट। यहाँ पे पूछा था 330, तो 330 किसकी है? किशन गंगा प्रोजेक्ट की, ऑप्शन सी सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, या फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट? क्योंकि रिवाइज करवाता हूँ आपको। ये अगर अर्थ है, ये यहाँ पे इक्वेटर होता है, और इक्वेटर पे जो बेल्ट बनता है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अराउंड 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स अगर देखा जाए, 32, 35 नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इन्हें बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये भी आया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और वहीं पे अगर आप अराउंड 60 to 65 लैटिट्यूड देखोगे दोनों हेमस्फीयर में, यहाँ बनता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और वहीं पे 90 डिग्री नॉर्थ या और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे बनता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसमें से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है दोनों हेमस्फीयर में, इन्हें हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो पूछा भी यही था कि डैश इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, तो क्या आएगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन राजस्थान? कुनवार लेक, रुद्रसागर, भोजटल, या फिर डिबर झील? कुनवार लेक कहाँ पे है? ये बिहार में। रुद्रसागर कहाँ पे? ये त्रिपुरा में है। भोजटल लेक कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश। और डिबर लेक कहाँ पे? ये राजस्थान में। राजस्थान की बात की थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC टुक प्लेस इन कराची? 1929, 31, 22 या फिर 1929 वाला कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लाहौर में, और इसको प्रेजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वराज की बात की थी। 1931 में कराची में हुआ था, इन्होंने प्रेजाइड किया था वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पर इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी। 1922 में गया में हुआ था, CR दास यहाँ पे प्रेजाइड करा था, CR दास ने। और 1919 में अमृतसर में हुआ था, और प्रेजाइड करा था यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। कराची की क्वेश्चन पूछा इन्होंने, तो 1931 इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाज लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट विल बी बिल्ड इन विच स्टेट? डीसैलिनेशन प्लांट क्या होता है? एक ऐसा प्लांट जो कन्वर्ट करता है सी वाटर को फ्रेश वाटर में, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन प्लांट। एशिया का जो सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट बनेगा वो तमिलनाडु में बनेगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 16th क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023? ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 को होस्ट करा है इंडिया ने, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर द सेंसस 2021 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मिनिमम पॉपुलेशन? सिक्किम, मिजोरम, गोवा या फिर नागालैंड?
पॉपुलेशन अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो है किसकी, यूपी की, और मिनिमम की बात करें तो वो है किसकी, सिक्किम की। जो गोवा है ना, ये एरिया वाइज सबसे छोटी है, एरिया वाइज ये स्मॉलेस्ट है स्टेट, और एरिया वाइज अगर लार्जेस्ट देखा जाए वो कौन सी है, राजस्थान। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा था, मिनिमम पॉपुलेशन किसकी है, इसमें से सिक्किम की है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर द सेंसस 2021 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट इनमें से सबसे ज़्यादा किस कंट्री में, नागालैंड, मेघालय, यूपी या फिर एमपी। तो डिकेडल ग्रोथ रेट की अगर बात करें, सबसे हाईएस्ट यानी मैक्सिमम रहा है नागालैंड में, और मिनिमम रहा है मेघालय में। तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात करी थी तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। तो यूपी में क्या है, यूपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है और सिक्किम में लोवेस्ट पॉपुलेशन है स्टेट वाइज। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द लास्ट अफगान रूल ऑफ कश्मीर। देखो अफगान रूल को अगर क्विकली रिवाइज करेंगे तो अफगान रूल का टाइम पीरियड क्या रहा है, 1753 से लेकर 1816 तक रहा। इसमें से अब्दुल्ला खान इसाक ये फर्स्ट गवर्नर रहा, आता मोहम्मद खान मोस्ट एफिशिएंट रहा, मोस्ट एफिशिएंट गवर्नर ऑफ अफगान रूल, और जबार खान जो था ना ये लास्ट अफगान गवर्नर था कश्मीर में। तो दीवान मोतीराम ये कौन था, ये फर्स्ट गवर्नर था सिख रूल का कहाँ पे, कश्मीर में। यहाँ उन्होंने पूछा लास्ट अफगान रूल, तो लास्ट था जबार खान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। दुर्लभवर्धन, संग्राम, गाजी चक या अवंती वर्मन। इनको क्विकली रिवाइज करेंगे। दुर्लभवर्धन फाउंडर है करकोटा डायनेस्टी के, संग्राम ये लाहौरा डायनेस्टी, गाजी चक ये चक डायनेस्टी के फाउंडर थे, और अवंती वर्मन ये थे उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर। तो यहाँ पे उत्पाला की ही बात करी तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये रहे 20 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे। एट द एंड में कहना चाहूँगा, अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इससे होता क्या है कि चैनल की रिकमेंडेशन बढ़ जाती है, रीच बढ़ती है, इससे मैं ग्रो हो सकता हूँ।